हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। आज श्री शिव पुराण का 16वां जो अध्याय है उसका दूसरा विभाग, उसके श्लोक का और उसके अर्थ का पठन करूंगी। 16वां अध्याय काफ़ी लंबा है, तो उसके लिए मैंने उसका 2 विभाग कर दिया है। और हम लोग के जो यूट्यूब में है 2 जर्नी चल रही, 2 स्पिरिचुअल जर्नी। एक भगवद गीता अध्याय का हर दिन का एक श्लोक और एक श्री शिव पुराण का हर दिन का एक अध्याय। आप लोग ये जर्नी में जुड़े और जुड़ने के बाद और लोगों को जोड़े, क्योंकि मेरा एक मोटो है, एक एम है, एक ध्येय है कि श्री शिव परिवार जो है उसमें शिव परिवार ही जुड़े। नेचुरली जो लोग श्री कृष्ण को मानते हैं, जो लोग श्री शिव भगवान को मानते हैं, वो लोग ऑब्वियसली इसमें जुड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कार्य है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्री शिव पुराण सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवद गीता अध्याय का हर दिन का एक श्लोक सुने। यहाँ पे शिव पुराण की बात कर रही हूँ, तो शिव पुराण काफ़ी लंबा है और उसके हर श्लोक जो मैं पठन कर रही हूँ, हो सकता है कि उसमें बोलने में कहीं मेरे से अगर गलती होती है तो मुझे क्षमा करें। जैसे ही मैं हर दिन श्री शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही शुरुआत कर रही हूँ। समग्र शिव परिवार को मेरी ओर से नमस्कार। ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपतये नमः। ओम शिव उमामहेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो श्लोक 62 एंड हाफ, मतलब वहाँ पे मैंने जो श्लोक आपको बताया था कल, विभाग 1 16वां अध्याय विभाग 1 का जो चालू था, तो कल लास्ट जो श्लोक था वो था 62 एंड हाफ। ठीक है, अभी आगे का श्लोक और 63 नंबर का श्लोक आएगा। श्लोक और उसके अर्थ का पठन थोड़ा जल्दी करूंगी क्योंकि अध्याय लंबा है। मार्गशीर्षे अन्नदस्यैव सर्वमिष्टफलं भवेत्। पापक्षयं चेष्टसिद्धिं चारोग्यं धर्ममेव च सम्यग् वेदपरिज्ञानं सदनुष्ठानमेव च इहामुत्र महाभोगानन्ते योगं च शाश्वतं वेदान्तज्ञानसिद्धिं च मार्गशीर्षान्नदो लभेत्। मार्गशीर्षेयुष्काले दिनत्रयमथापि वा यजेद्देवान् भोगकामो न धनुर्मासिको भवेत्। यावत् सङ्गवकालं तु धनुर्मासो विधीयते। धनुर्मासे निराहारो मासमात्रं जितेन्द्रियः। आमध्याह्नं जपेद्विप्रो गायत्रीं वेदमातरं पञ्चाक्षराधिका मन्त्रान् पश्चादासुप्तिकं जपेत्। ज्ञानं लब्ध्वा च देहान्ते विप्रो मुक्तिमवाप्नुयात्। अन्येषां नरनारीणां त्रिः स्नानेन जपेन च सदा पञ्चाक्षरस्यं विशुद्धं ज्ञानमाप्यते। इष्टमन्त्रान् सदा जप्त्वा महापापक्षयं लभेत्। धनुर्मासे विशेषेण महानैवेद्यमाचरेत्। शालितण्डुलभारेण मरीचप्रस्थकेन च गणनाद द्वादशं सर्वं मध्वाज्यकुडवेन हि द्रोणयुक्तेन मुद्गेन द्वादश व्यञ्जनेन च द्रुतपक्वैश्च मोदकैः शालिकादिभिः द्वादश्च दधिक्षीरैः द्वादश प्रस्थकेन च नारिकेलफलादीनां तथा गणनया सह द्वादशक्रमुकैर्युक्तं षट्त्रिंशत्पत्रकैर्युतं कर्पूरचूर्णेन पञ्चसौगन्धिकैर्युतं ताम्बूलयुक्तं तु यदा महानैवेद्यलक्षणं। महानैवेद्यमेतद्वै देवतार्पणपूर्वकं वर्णानुक्रमपूर्वेण तद्भक्तेभ्यः प्रदापयेत्। एवं चौदननैवेद्याद्बुद्मो राष्ट्रपतिर्भवेत्। महानैवेद्यदानेन नरः स्वर्गमवाप्नुयात्। महानैवेद्यदानेन सहस्रेण द्विजर्षभाः सत्यलोकं च तल्लोके पूर्णमायुरवाप्नुयात्। सहस्राणां च त्रिशन्त्या महानैवेद्यदानतः
तदूर्ध्वलोकमाप्येव न पुनर्जन्म भाग भवेत्। जितने श्लोक का पठन किया है उनके अर्थ का पठन कर रही हूँ। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। अलग अलग मास में क्या करने से, कैसे करने से क्या फल की प्राप्ति होती है वो बताया जाता है। तो उससे आगे में ये मार्गशीर्ष मास की बात हो रही है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग तथा अंत में सनातन योग, मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्ति कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष आने पर कम से कम 3 दिन भी उषः काल में अवश्य देवताओं का पूजन करें और पौष मास को पूजन से खाली नहीं जाने दें। उषः काल से लेकर संगव काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जाप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जाप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। पौष मास में विशेष रूप से महानैवेद्य चढ़ाना चाहिए। यहाँ बताई सभी वस्तुएं 12 की संख्या में समझनी चाहिए। चावल 12 भार, काली मिर्च 12, प्रस्थ, मधु और ध्रुत 12 कुड़व, मूंग 12 द्रोण, 12 प्रकार के व्यंजन 12 प्रकार के व्यंजन। यहाँ पे प्रस्थ, भार और द्रोण जो है उसका अर्थ मैं आपको बाद में बता रही हूँ। 12 प्रकार के व्यंजन, घी में तले हुए पुए, लड्डू और चावल के मिष्टान्न 12 प्रस्थ, दही और दूध और 12 नारियल आदि फल, 12 सुपारी, कर्पूर, कत्था और 5 प्रकार के सुगंध द्रव्यों से युक्त 36 पत्ते पान से महानैवेद्य बनता है। इस महानैवेद्यों को देवताओं को अर्पण करके वर्णानुसार उस देवता के भक्तों को दे देना चाहिए। इस प्रकार के ओदन नैवेद्य से मनुष्य पृथ्वी पर राष्ट्र का स्वामी होता है। महानैवेद्य के दान से स्वर्ग प्राप्ति होती है। हे द्विज श्रेष्ठो, 1000 महानैवेद्यों के दान से सत्यलोक प्राप्त होता है और उस लोक में पूर्णायु प्राप्त होती है एवं 30,000 महानैवेद्यों के दान से ऊपर के लोकों की प्राप्ति होती है तथा पुनर्जन्म नहीं होता। देखिए, 1 से 4 मतलब 4 धान की एक गुंजी या एक रत्ती होती है। यहाँ पे जो आगे शब्द बोले हैं उसका अर्थ शॉर्ट में लिखा है, वो मैं जरा पढ़ लेती हूँ, आपको बता देती हूँ। 5 रत्ती का 1 पण मतलब आधे मासे से कुछ अधिक, 8 पण का 1 धरण, 8 धरण का 1 पल, 2.5 छटांग के लगभग 100 पल, 16 सेर के लगभग की 1 तुला होती है। 20 तुला का 1 भार होता है, अर्थात आज के माप से 8 मन का 1 भार होता है। पाँव भर का 1 कुड़व होता है, 4 कुड़व का 1 प्रस्थ अर्थात 1 सेर होता है, 4 सेर मतलब प्रस्थ का 1 आढ़क और 8 आढ़क 32 सेर का 1 द्रोण होता है। 3 द्रोण की 1 खारी और 8 द्रोण का 1 वाह होता है। ये उस समय का जो नाप है, मेजरमेंट है, जो अभी अपने को शायद समझ में नहीं भी आएगा, परंतु जब श्री शिव पुराण में लिखा हुआ है तो मुझे पढ़ना होता है और मुझे बोलना है, तो मैं बता रही हूँ आपको। आगे के श्लोक का पठन और अर्थ पठन करूंगी। सहस्राणां च क्षत्रिशं जन्मनैवेद्यमिरितं तावेन्नैवेद्यदानं तु महापूर्णं तदुच्यते। महापूर्णस्य नैवेद्यं जन्मनैवेद्यमिष्यते। जन्मनैवेद्यदानेन पुनर्जन्म न विद्यते। ऊर्जे मासी दिने पुण्ये जन्मनैवेद्यमाचरेत्। संक्रांतिपात जन्मर्क्ष पौर्णमास्यादिसंयुते अब्ध जन्मदिने कुर्यात् जन्म नैवेद्यमुत्तमं। मासान्तरेषु जन्मर्क्ष पूर्णयोगदिने अपि च मेलने च शनैर्वापि तावत् सहस्रमाचरेत्। जन्म नैवेद्यदानेन जन्मार्पणफलं लभेत्। जन्मार्पणाच्छिव प्रीतः स्वसायुज्यं ददाति। इदं तज्जन्मनैवेद्यं शिवस्यैव प्रदापयेत्।
योनिलिङ्गस्वरूपेण शिवो जन्मनिरूपकः तस्माज्जन्मनिवृत्त्यर्थं जन्मपूजा शिवस्य हि बिन्दुनादात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् बिन्दुः शक्ति शिवो नाद शिवशक्त्यात्मकं जगत् नादाधारमिदं बिन्दुर्बिन्द्वाधारमिदं जगत् जगदाधारभूतो हि बिन्दुनादौ व्यवस्थितौ बिन्दुनादयुतं सर्वं सकलीकरणं भवेत् सकलीकरणात् जन्म जगत् प्राप्नोति संशयं बिन्दुनादात्मकं लिङ्गं जगत्कारणम् उच्यते बिन्दुर्देवी शिवो नादः शिवलिङ्गं तु कथ्यते तस्माज्जन्मनिवृत्त्यर्थं शिवलिङ्गं प्रपूजयेत् माता देवी बिन्दुरूपा नादरूपः शिवः पिता पूजिताभ्यां पितृभ्यां तु परमानंद एव हि परमानंद लाभार्थम शिवलिंगम प्रपूजयेत्। इतने श्लोक जो पढ़े हैं उसका अर्थ पठन। 36,000 महानैवेद्यों को जन्म नैवेद्य कहा गया है। उतने नैवेद्यों का दान महापूर्ण कहलाता है। महापूर्ण नैवेद्य ही जन्म नैवेद्य कहा गया है। जन्म नैवेद्य के दान से पुनर्जन्म नहीं होता है। कार्तिक मास में संक्रांति, वतिपात, जन्म नक्षत्र, पूर्णिमा आदि किसी पवित्र दिन को जन्म नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। संवत्सर के प्रारंभिक दिन को भी उत्तम जन्म नैवेद्य का अर्पण करना चाहिए। किसी अन्य महीने में भी जन्म नक्षत्र एक पूर्ण योग के दिन तथा अधिक पुण्य योगों के मिलने पर धीरे धीरे 36,000 महानैवेद्य अर्पण करें। जन्म नैवेद्य के दान से जन्मार्पण का फल प्राप्त होता है। जन्मार्पण से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। इसीलिए इस जन्म नैवेद्य को शिव को ही अर्पण करना चाहिए। योनि और लिंग रूप में विराजमान शिव जन्म को देने वाले हैं, अतः पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए जन्म नैवेद्य से शिव की पूजा करनी चाहिए। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद, शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदुनाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देवी है और नाद शिव। इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। आगे के श्लोक का पठन करूंगी और उसके अर्थ का पठन करूंगी। सा देवी जगतां माता स शिवो जगतः पिता पित्रोः शुश्रूषके नित्यं कृपाधिक्यं हि वर्धते कृपयान्तर्गत ऐश्वर्यं पूजकस्य ददाति तस्मादन्तर्गतानन्द लाभार्थं मुनिपुङ्गवाः पितृमातृस्वरूपेण शिवलिंगं प्रपूजयेत् भर्गः पुरुषरूपो हि भर्गा प्रकृतिरुच्यते अव्यक्तान्तरधिष्ठानं गर्भः पुरुष उच्यते सुव्यक्तान्तरधिष्ठानं गर्भः प्रकृतिरुच्यते पुरुषस्त्वादिगर्भो हि गर्भवाञ्जनको यतः पुरुषात् प्रकृतौ युक्तं प्रथमं जन्म कथ्यते प्रकृतेर्व्यक्ततां यातं द्वितीयं जन्म कथ्यते जन्म जन्तुर्मृत्युजन्म पुरुषात् प्रतिपद्यते अन्यतो भाव्यते अवश्यं मायया जन्म कथ्यते जीर्यते जन्मकालाद्यत् तस्माज्जीव इति स्मृतः जन्यते तन्यते पाशैर्जीव शब्दार्थ एव हि जन्मपाशनिवृत्त्यर्थं जन्मलिङ्गं प्रपूजयेत् भमृद्धिं गच्छतीत्यर्थात् भगः प्रकृतिरुच्यते प्राकृतेः शब्दमात्राद्यैः प्राकृतेन्द्रियभोजनात् भगस्येदं भोगमिति शब्दार्थो मुख्यतः श्रुतः मुख्यो भगस्तु प्रकृतिर्भगवान् शिव उच्यते भगवान् भोगदाता हि नान्यो भोगप्रदायकः भगस्वामी च भगवान् भर्ग इत्युच्यते बुधैः।
भगेन सहितं लिंगम भगम लिंगेन संयुतम इहामुत्र च भोगार्थम नित्य भोगार्थमेव च भगवंतं महादेवं शिवलिंगम प्रपूजयेत्। जितने श्लोक पठन किए उसका अर्थ पठन करूंगी। वे देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करते हैं उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वो पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप है और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। जनक यानी पिता। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्त्वादि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण 6 भाव विकारों से युक्त होने लगता है। इसीलिए उसे जीव यह संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता और विविध पाशों द्वारा बंधन में पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठानभूत माता पितृ स्वरूप शिवलिंग का भली भांति पूजन करना चाहिए। शब्दादि पंचतन मात्राओं तथा पंचेंद्रियों से विषय ग्रहण करने से भ अर्थात वृद्धि, भ मतलब वृद्धि, गच्छति अर्थात प्राप्त होती है। भ अर्थात वृद्धि को गच्छति अर्थात प्राप्त होती है। इसीलिए भग शब्द का अर्थ प्रकृति है। भोग ही भग का मुख्य शब्दार्थ है। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव को कहे जाते हैं। हम लोग भगवान जो बोलते हैं उसका यहाँ पे अर्थ समझाया है। भ अर्थात वृद्धि, गच्छति अर्थात वृद्धि को, गच्छति अर्थात प्राप्त होती है। इसीलिए भग शब्द का अर्थ प्रकृति है और भोग ही भग का मुख्य शब्दार्थ है। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहे जाते हैं। भगवान ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। भग मतलब प्रकृति का स्वामी भगवान ही विद्वानों द्वारा भर्ग कहा जाता है। भग प्रकृति से संयुक्त परमात्मा लिंग और लिंग संयुक्त भग प्रकृति ही इस लोक और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। अतः भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। आगे के श्लोक का पठन करूंगी। लोक प्रसविता सूर्यस्तच्चिन्नः प्रसवाद भवे लिंगे प्रसूति कर्तारं लिंगिनं पुरुषो यजित लिंगार्थगमकं चिन्ह लिंगमित्यभिधीयते लिंगमर्थं हि पुरुषं शिवं गमयतीत्यतः शिवशक्त्योश्च चिन्हस्य मेलनं लिंगमुच्यते स्वचिन्ह पूजनात् प्रीतश्चिन्ह कार्यं न वीयते चिन्ह कार्यं तु जन्माद्यं विनिवर्तते प्राकृतेः पुरुषैश्चापि ब्रह्माभ्यन्तरसम्भवैः षोडशैरुपचारैश्च शिवलिङ्गं प्रपूजयेत् एवमादित्यवारे हि पूजा जन्मनिवर्तिका आदिवारे महालिङ्गं प्रणवेनैव पूजयेत् आदिवारे पञ्चगव्यैरभिषेको विशिष्यते गोमयं गोजलं क्षीरं दध्याज्यं पञ्चगव्यकं क्षीराद्यं च पृथक् चैव मधुना चेक्षुसारकैः गव्यक्षीरान् नैवेद्यं प्रणवेनैव कारयेत् प्रणवं ध्वनिलिङ्गं तु नादलिङ्गं स्वयंभुवः बिन्दुलिङ्गं तु यन्त्रं स्यान्मकारं तु प्रतिष्ठितम् उकारं चरलिङ्गं स्यादकारं गुरुविग्रहं षड्लिङ्गपूजया नित्यं जीवन्मुक्तो न संशयः शिवस्य भक्त्या पूजा हि जन्ममुक्तिकरी नृणां रुद्राक्षधारणात् पादमर्धं वैभूतिधारणात्
त्रिवादं मन्त्रजाप्याच्च पूजया पूर्णभक्तिमान् शिवलिंग च भक्तं च पूज्य मोक्षं लभेन्नरः य इमं पठते अध्यायं शृणुयाद्वा समाहितः तस्यैव शिवभक्तिश्च वर्धते सुदृढा द्विजाः तस्यैव शिवभक्तिश्च वर्धते सुदृढा द्विजाः। यहाँ पे ये अध्याय पूर्ण हो रहा है, परंतु उसके अर्थ पठन करने के बाद संसार को उत्पन्न करने वाले सूर्य हैं और उत्पन्न करने के कारण जगत ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है, इसीलिए उनका एक नाम बग भी है। पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसे लिंग कहा जाता है। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक को ही शिवलिंग कहा गया है। अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के कार्य रूप जन्मादि को समाप्त कर देते हैं तथा पूजक को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः सभी लोगों को यथा प्राप्त बाह्य और मानसिक षोडशोपचारों से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। रविवार को की गई पूजा पुनर्जन्म का निवारण कर देती है। रविवार को महालिंग की प्रणव से ही, प्रणव मतलब ओम, से ही पूजा करनी चाहिए। उस दिन पंचगव्य से किया गया अभिषेक विशेष महत्व का होता है। गोबर, गौमूत्र, गौदुग्ध, गौदूध का दही, उसका दही, और गौदूध मतलब उसी का, गाय के दूध का घी मतलब गाय का ही घी, ये पंचगव्य कहे जाते हैं। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से भी पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनिलिंग कहते हैं। उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनिलिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अर्धा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है। यंत्र या अर्धा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदुलिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसीलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह अकार का प्रतीक होने से अकार लिंग माना गया है। इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद है। 6 इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भक्ति पूर्वक की गई